Welcome back, my friends. Don't talk to each other. Please listen carefully. The question is says that calculate the equivalent capacitance between the points A and B in the given combination. एक डायग्राम दिया, एक नेटवर्क दिया है, इसमें टोटल 5 कैपेसिटर्स हैं। आप देखिए, पहचानिए। चलिए सबके नेमिंग कर देते। चलो, एक को कह दिया C1, एक को कह दिया C2, एक को कह दिया C3, एक को C4 और एक को C5। आप ध्यान से देखिए, यही कातिल है, मतलब यही क्वेश्चन मेन है। इसमें देखिए 5 कैपेसिटर्स लगे ना। आपको याद होगा, मैं इसके बाद मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया है रेजिस्टेंस रिलेटेड, उसमें एक टॉपिक डिस्कस किया था मैंने, व्हीट स्टोन ब्रिज, याद है? वो इसका मौसेरा भाई लग रहा है। शकल मैच हो रही कि नहीं बताओ? अच्छा, मैचिंग हो रही। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कहता था अगर P और Q का रेशियो R और S के इक्वल आ जाएं, याद है व्हीट स्टोन ब्रिज की? नहीं याद है? उसमें मैंने कहा था व्हीट स्टोन ने 4 रेजिस्टेंसेस को पैरेललोग्राम के फॉर्म में ऐसे ऐसे अरेंज किया था, याद आया? P Q R, कहाँ चला गया, R S। अगर कभी ऐसी सिचुएशन मिलती है तो ये बीच वाला डायगोनल में कुछ भी लगा होगा, इसमें करंट नहीं पास होती है, तभी तो बैलेंस व्हीट स्टोन होता है। बैलेंस व्हीट स्टोन चेक करने का ये फॉर्मूला है कि अगर P और Q R और S का रेशियो सेम आ रहा तो मतलब व्हीट स्टोन बैलेंस है। ये होता रेजिस्टेंस के लिए था, यानी व्हीट स्टोन ने पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को टारगेट किया था, लेकिन वो इत्तेफाक से कैपेसिटेंस को भी सेटिस्फाइड करती कंडीशन। तो यहाँ पर अगर आप शकल मैच कराएंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज वाली शकल है कि नहीं? तो उसकी मौसी का लड़का, तो शकल तो मिलेगी मिलेगी, पहले से बता दिया मैंने। अभी हमने कहा यहाँ पर देखो, इसको अगर हमने C1 कहा है और इसको C2 का, इनका रेशियो चेक करो, क्या C3 और C4 के इक्वल है कि नहीं बताओ? यहाँ पर देखो, यहाँ पर C1 और C2 यानी इन दोनों का रेशियो बाद वाले दोनों के रेशियो से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा? बस रेशियो से मतलब होता है। यहाँ इत्तेफाक से सभी सेम है तो मैच कर ही रहा है। मान लो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 3 होता तो भी वो मैच होता। ठीक है, हमें रेशियो देखना है। जब भी ऐसा 5 कैपेसिटेंस या 5 रेजिस्टेंस में नेटवर्क हो और ऐसा रिजल्ट आ जाए तो आप समझ लेना जो मिड वाली ये ब्रांच है, ये देयर इज नो करंट पास, नो चार्ज गोज, करंट नहीं जाएगी, चार्ज नहीं जाएगा। जब कुछ जाएगा नहीं तो फालतू में लगी थी, इसको पैसिव ब्रांच कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैसिव ब्रांच। तो जब ये ब्रांच पैसिव मतलब फालतू की है, काम ही नहीं करनी है, एक्टिव है नहीं, तो ये इसको हटा दिया गया। अब इस नेटवर्क को ध्यान से देखिए, देखने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा फील गुड हो रहा है, कूलिंग महसूस हो रही है। अब आप इस तरीके से देखो जरा, इसको इसके साथ चेक करके देखो जरा, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं? सीरीज में दिख रहे हैं। और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं? सीरीज में। सीरीज में 2 और 2 को जब आप सॉल्व करते हो, सीरीज में करते कैसे, ये तो आपको याद ही आ रहा होगा। 1/C डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 मतलब 2/2 मतलब 1/1, तो C डैश क्या आ गया? 1। बोलो भाई जी, ये ऊपर वाला भी 1 आ गया, नीचे वाला भी 1 आ गया। अब आप न्यू डायग्राम बनाएंगे, ऊपर वाला भी 1 आ गया, नीचे वाला भी 1 आ गया। अब न्यू डायग्राम आप बनाएंगे, देखिए ये 1 और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है भाई? आप बताओ, अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। और पैरेलल में तो सीधा ऐड कर देते हो, तो जो बाद में रिजल्ट फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा? 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफैरेड। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क। नमस्कार।